नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े अब डराने लगे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,18,000 से ज्यादा पहुंच चुका है। पिछले कुछ दिनों से प्रतिदिन 10,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी 4600 के पार पहुंच चुका है। इन हालात के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष ने एक बार फिर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तो इधर सत्ता पक्ष ने भाजपा को संकट काल में सियासत छोड़कर केंद्र से राज्य का हक और मदद दिलाने के लिए काम करने की नसीहत दी। सरकार का दावा है कि कोविड की जांच के मामले में, व्यवस्थाओं के मामले में बाकी राज्यों से बेहतर स्थिति है। सवाल यह उठता है, क्या वाकई सब कुछ ठीक है? सवाल यह भी उठता है, आरोप लगाने मात्र से क्या विपक्ष का काम पूरा हो जाएगा? बहस करेंगे इस पर। पहले एक रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में तेजी से कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर एक बार फिर सीधे तौर पर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यदि रोड सेफ्टी क्रिकेट मैच कराने की जिद न की होती तो आज प्रदेश की स्थिति भयावह न होती। रमन सिंह ने लिखा कि उम्मीद है कि अब आपको ये याद रहेगा कि जनता ने आपको छत्तीसगढ़ की सेवा के लिए चुना है। असम में डेरा डालकर बेवजह के कार्यक्रम कराने की गलती फिर नहीं करेंगे। रमन सिंह के ट्वीट पर कांग्रेस ने भी जमकर पलटवार किया। कांग्रेस के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के चलते देश में जो 1.5 लाख से ज्यादा मरीज प्रतिदिन मिल रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी भाजपा नेताओं को इस मौके पर ओछी राजनीति न करने की नसीहत दी है। उत्तर प्रदेश हमसे कई गुना ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन हमारी इतना टेस्टिंग कर रहे हैं क्या? ये जबरदस्ती की राजनीति करना बंद करे भारतीय जनता पार्टी का। मतलब उनके शासित राज्यों से बेहतर हमारे यहाँ व्यवस्था है, चाहे टेस्टिंग कहिए चाहे वैक्सीनेशन की कहिए। लगभग हमारा 12% वैक्सीनेशन हो चुका है। कितने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में 12% हुआ वैक्सीनेशन? जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने जो बातें कही उसे चिढ़े हुए हैं और चिढ़ के इस प्रकार से बयान दे रहे हैं। लॉकडाउन पूर्णतः हल नहीं है। लॉकडाउन किया उसका विरोध भी नहीं है, लेकिन मास्क लगाना, वैक्सीन लगाना, टेस्टिंग कराना, इसको सरकार को ये 3 चीजों को प्राथमिकता पे अगर लेगी तो हमारा छत्तीसगढ़ अच्छी दिशा के अंदर में जाएगा। यही एक निष्कर्ष है और इस निष्कर्ष को हमको माइक्रो टेस्टिंग होना चाहिए। माइक्रो जोन बनाइए, उसकी टेस्टिंग करिए। वैसे भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस भी अब तीखे हमले बोल रही। कांग्रेस ने रमन सिंह और उनके पुत्र अभिषेक सिंह की बिना मास्क वाली एक तस्वीर वायरल करते हुए लिखा कि पकड़े गए रमन सिंह। कांग्रेस ने पूछा कि भारत में कोरोना केस के मामले 1,45,000 के ऊपर हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में उसी दिन 11,447 नए केस मिले। ऐसे में रमन सिंह बताएं कि देश में 1,33,000 मामले किस वजह से आए। साथ ही कांग्रेस ने रमन सिंह पर तंज कसा कि छत्तीसगढ़ याद रखेगा, जब जनता मुश्किल दौर से गुजर रही थी तब एक डॉक्टर ट्विटर पर बैठकर जनता के बीच अफवाहें फैला रहा था। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की लापरवाही के कारण ही जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का फैलाव न केवल रायपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में फैला है, इसकी जवाबदेही लेने की बजाय क्रिया पर प्रतिक्रिया और आरोप पर आरोप लगाने का काम करके ये राज्य सरकार, ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के नेता अपनी असफलता को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। रमन सिंह जी एक डॉक्टर होने के बाद ट्विटर पर एक ट्रोल बनकर बैठकर अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो उन्हें यह बताना चाहिए कि देश के बाकी 1,33,000 से अधिक मामले किसके कारण आए हैं। रमन सिंह जी खुद राजनांदगांव में क्रिकेट मैच में मुख्य अतिथि बनते हैं, बिना मास्क लगाए क्रिकेट खेलते हैं। प्रदेश सरकार का दावा है कि टेस्टिंग और बाकी इंतजामों में प्रदेश की स्थिति तुलनात्मक तौर पर बेहतर है। वहीं भाजपा ने प्रदेश स्तर पर कोरोना को लेकर वरिष्ठ नेताओं की एक समिति बनाई है, जो मुख्य सचिव और कलेक्टर से मिलकर कोरोना रोकथाम पर त्वरित काम पर सुझाव दे रही है। वार पलटवार अपनी जगह, लेकिन कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के भारी संकट के बीच प्रदेश की जनता का एक ही सवाल है, क्या ये वक्त है केंद्र राज्य की सियासत का, या फिर वक्त है केंद्र से ज्यादा मदद लाने का और केंद्र के साथ मिलकर जनता को जल्दी और ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाने का। सौरभ सिंह परिहार, 24 रायपुर।
तो हर कोई कहता है कि वक्त सियासत का नहीं है, बल्कि ज्यादा राहत पहुंचाने के लिए, अधिकतम मदद लाने के लिए काम करते रहने का है। हालांकि विपक्ष की जिम्मेदारी है खामियों को उजागर करने की, मीडिया की जिम्मेदारी है गलतियों को या चूकों को सामने रखने की। लेकिन इन सब के बावजूद क्या इस वक्त इस मुद्दे पर राजनीति नहीं हो रही? दोनों पक्षों के बहुत जिम्मेदार नेता हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश सिंह जी हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक और जनप्रतिनिधि, प्रकाश नायक साहब हैं कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि। आप दोनों को नमस्कार, आप दोनों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सत्ता पक्ष से चूंकि सवाल पूछा है विपक्ष ने, वहीं से शुरुआत करते हैं। प्रकाश नायक साहब, क्रिकेट मैच करा के सरकार ने खुला आमंत्रण दिया संक्रमण को फैलाने का, यह आरोप है विपक्ष का। एक बार फिर इसी पर निशाना साधा गया। देखिए, जब क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ उस समय कोरोना की स्थिति बहुत सामान्य थी और उस समय आयोजन हुआ है। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही, सुन पा रहे हैं हम सब। जी, मैंने कहा जब क्रिकेट का आयोजन हुआ उस समय कोरोना की स्थिति बहुत सामान्य थी। उस समय लगभग पूरे देश में सारी जगह जो गतिविधि है वो चालू हो गए थे और साथ ही साथ 5 राज्य में चुनाव हो रहे हैं, वहां भी स्थिति सामान्य थी। तो ये कोई उस समय ऐसा कुछ सुझाव था। और आज जब कोरोना बढ़ा है तो हमारी सरकार पूरी सचेत है कि कोरोना से हम कैसे बचाव हो जाए हमारा वो, और कैसे हम वैक्सीनेशन करें और कैसे हम अपने लोगों को सावधानी के रास्ते में ले जाएं, सब दिशा में काम कर रही है। और क्रिकेट के माध्यम से ही हुआ ये कहना गलत। क्रिकेट के माध्यम से हुआ ये कहना गलत है। उत्तर तो हालांकि कांग्रेस पार्टी ने दे ही दिया है। हमारे साथ में रजनीश सिंह साहब है। रजनीश जी, बाकी के देश में कोरोना के जो आंकड़े हैं, अगर 1.5 लाख में से हटा दिया जाए इन आंकड़ों को, तो बाकी के आंकड़ों के लिए क्या और कौन जिम्मेदार है, ये सवाल पूछा कांग्रेस पार्टी ने। पुनीत जी, देखिए, कांग्रेस के साथ जो समस्या है वही है। वो 1.5 लाख के आंकड़ा बता रहे हैं। मैं थोड़ा इन मित्रों से पूछ लूं कि इसमें से 75% ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस राज कर रही है। इसका क्या जवाब देंगे? 30 राज्यों का, केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ के यदि ये, जहां 22 करोड़ की जनसंख्या है, 10 करोड़ की जनसंख्या है, 8 करोड़ की, 6 करोड़ की, यहां 2.5 करोड़ में, और अभी ये बोल रहे थे कि क्रिकेट के कारण नहीं फैला। आज तो मुख्यमंत्री जी ने माना है कि कहीं न कहीं उसके कारण हो सकता है। और इनके साथ जो दिक्कत हुई है पुनीत जी, आप 6 मार्च को याद करिए, छत्तीसगढ़ में सिर्फ 290 कोरोना के एक्टिव मरीज थे, 290। 7 मार्च से रोड सेफ्टी मैच शुरू होता है और 12-14 मार्च के बाद आप 7 दिन के भीतर देखिए जो बढ़ना शुरू हुआ, आज 10 अप्रैल के आते आते देश के दूसरे नंबर पर हैं। और इनको बार बार बोलते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। रमन सिंह जी ट्विटर पे कर रहे हैं। अरे, आपके मुख्यमंत्री प्रचार में कहां थे? बताइए जरा। इस 9 तारीख को विधानसभा का सत्र जल्दी इसी कारण कर दिया कि उनको असम जाना, और असम में जा करके तरह तरह का उनका वीडियो वायरल हुआ है। उस चीज में मैं नहीं जाना चाहता। वो कहां थे? इस बीच में नक्सलाइट घटना हुई, नहीं थे। और आज स्थिति ये है कि आपने अभी रिपोर्ट जब बता रहा था, रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन है छत्तीसगढ़ को नहीं मिल पा रहा है। और उसके पीछे पुनीत जी कारण क्या है? कारण ये है कि ये पिछले 6-8 महीना से जितने भी कोरोना के लिए आवश्यक जो दवाइयां हैं, इंजेक्शन हैं, उनका भुगतान नहीं हो पाया है। कई नामी कंपनियों को भुगतान नहीं हो पाया है। इनको इंजेक्शन देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि 6-8 महीना से ये दे नहीं रहे। और बार बार बोलते हैं बेड खाली है। रायपुर के, बिलासपुर के, छत्तीसगढ़ के, मैं माननीय अपने मित्र से पूछना चाहता हूं, एक नंबर दे दें। हमारे पास रोज 10-20 फोन आ रहे हैं कि कहां एडमिशन करवाएं उनको। कहीं क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं है, RT-PCR टेस्ट हो रहा है, हफ्ते दिन तक उसका रिपोर्ट नहीं आ रहा है। और रिपोर्ट नहीं आने के कारण वो घूम रहा है, पूरा बांट रहा है। और ये व्यवस्था आज नहीं होने के बाद कारण छत्तीसगढ़ में एक ऐसा पेंडेमिक ये स्थिति पैदा हो गई है। इसके बाद राजनीति ये कर रहे हैं हर विषय पर। चाहे कोरोना का टीकाकरण शुरू हुआ, कौन राजनीति किया, कौन ट्विटर किया कि हम इसका जब तक नहीं आ जाएगा तब तक हम नहीं करेंगे। इनके जो नेता है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी तक वैक्सीनेशन नहीं किए हैं। जब वैक्सीन आया तो देश के वैक्सीन का मजाक उड़ाया गया
कि भाजपा का वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा, मैं नहीं लगवाऊंगा। इनके नेताओं का बयान देखिए, इनके राष्ट्रीय नेताओं का बयान देखिए ठीक है, कि इन्होंने आपकी क्या बातों बयान का दिया। सिलसिलेवार और जवाब लेते इनके हैं। नेता अभी भी देश के वैक्सीन पे भरोसा न करके बार बार कह रहे हैं विदेशों से वैक्सीन क्यों नहीं मना रहे। जी प्रकाश जी, देखिए दो बात है। जी जी, एक बात तो 6 मार्च बताएं से कि जो बात वैक्सीन को क्यों ये देश के मार्च की बजाय बात कर बाहर के रहे हैं। विदेशों को वैक्सीन को मंगाना पाठक- चाहते हैं, बार पाठक बार राहुल गांधी जी बोलते हैं। जी जी, पाठक जी। उत्तर लेता हूं मैं, आपकी बात का उत्तर ले रहा हूं सिंह साहब जी। प्रकाश जी उत्तर दें। देखिए जो बात कर रहे हैं कि 6 मार्च से कोरोना का जो द्वितीय लहर है वो बढ़ा है, मैं इस बात को मानता हूं। क्या ये खाली छत्तीसगढ़ में बढ़ा है? पूरे प्रदेश में बढ़ा है। केंद्र सरकार कांग्रेस भाजपा की है और पूरे प्रदेश है, पूरे देश में बढ़ा है, लगातार बढ़ा है, उस पर ये कुछ बोलते नहीं है। और रही बात इन्होंने जो कहा वैक्सीनेशन की, तो सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन के जो डोज दिया गया है, जो दिया गया राज्यों को, उसमें महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा दिया गया गुजरात में दिया गया है, वहां पर भाजपा की सरकार है। उसके बाद दिया गया उत्तर प्रदेश दिया गया है, वहां भाजपा की सरकार है। उसके बाद दिया गया हरियाणा में दिया गया है, वहां भाजपा की सरकार है। इस बात को स्वीकार करते नहीं है वो। जहां जहां लगातार केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है, कहां भाजपा सरकार है, कहां कांग्रेस सरकार है, उनको पहले वैक्सीन दे रहे हैं भाजपा सरकार को, और कांग्रेस सरकार को वैक्सीन दे नहीं रहे हैं। और पूरे देश में कोरोना की द्वितीय लहर बढ़ी है। जिस समय पहले लॉकडाउन लगा उस समय केंद्र सरकार पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में ले ली। आज जब द्वितीय लहर आ रहा है तो वही व्यवस्था को राज्यों पर थोप दे रही है। रही बात असम चुनाव की, तो इनके नेता, इनके मंत्री, इनके प्रधानमंत्री क्या बंगाल में डटे नहीं हुए हैं? इनके प्रधानमंत्री, इनके क्या बोलते हैं गृह मंत्री क्या असम में डटे हुए नहीं थे? हर पार्टी प्रचार कर रही है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है प्रचार, तो क्या गलत किया है? और रही बात है कोई आपदा आती है, कोई विपत्ति आता है, कोई घटना होती है, उस समय सीएम साहब अगर बाहर हैं तो तत्काल वापस लौटे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि भारत देश में कई आपदा आई है, विपत्ति आई है, उस समय प्रधानमंत्री देश के बाहर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ? तो कुछ काम से गए हैं, विदेश गए हैं, तो हमने तो आरोप नहीं लगाया कि प्रधानमंत्री बाहर है। भाई इनके प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं और पार्टी के करते हैं। नायक जी दूसरे दिन आए रात को, दूसरे दिन आए हैं, कोई बहुत दूर नहीं थे। ये इस टाइप के बात आप डिफेंड नहीं कर सकते। पहले दिन 12 बजे आपके प्रधानमंत्री वहां डिफेंड करेंगे बंगाल में, फंस जाएंगे। पूरे भारत देश में इतना लहर फैला हुआ है, इस बात को तो आपको जवाब नहीं देते बनेगा। आपके गृह मंत्री को देखना चाहिए, भारत देश की गृह मंत्री जी उसी दिन छोड़ के आ गए, प्रचार बैठे बंगाल में बैठे, कर्नाटक में गृह मंत्री जी छोड़ के आ गए पहली सभा के बाद। उनकी जिम्मेदारी आपके जवाबदार मुख्यमंत्री दूसरे दिन रात को आए हैं। हमारे इस विषय को सफाई मत दीजिए, डिफेंड मत करिए, कोरोना पर बोलिए, कोरोना पर। देखिए कोरोना में राजनीति नहीं होना चाहिए। आपके डॉक्टर साहब किस दिन आए हैं? घटना कब हुई थी, कब आए हैं बताइए ऑन रिकॉर्ड। आपके मुख्यमंत्री अरे आप वहां बताओ ना, राजनीति आप लोग कर रहे हो। ट्वीट कर रहे हैं, आपके डॉक्टर साहब ट्वीट कर रहे हैं और कोरोना के से भाग रहे हैं। भाई ये कोरोना किसको सहायता नहीं करते? क्या सहायता नहीं करते बताइए? क्या सहायता नहीं करते? आपदा है, क्या सहायता नहीं करते बताइए? अब कोरोना में राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोरोना में राजनीति बिल्कुल क्या सहायता मांगी है सरकार? भारतीय जनता पार्टी से छत्तीसगढ़ में क्या सहायता मांगी है? बात कर रहे हैं चुनाव की। नहीं देखिए मेरी बात आप अरे नायक जी बताइए तो सही, बताइए ना कि हमने भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ से सहयोग मांगा था तो नहीं दिया इन लोग। पूरे भारत देश में जब इतना द्वितीय लहर चला है कोरोना का, उस समय क्या भारत के हाँ चलिए बोलिए मंत्री है क्या? लेकिन प्रकाश जी रजनीश जी, कौन से नेता किस तारीख को आए ये पूरे प्रदेश को पता है। किसने कब मीटिंग ली, कहां से किस तरह की प्रतिक्रिया दी, सबको पता है। थोड़ा सा आगे आकर के आम लोगों के कुछ सवाल हैं, दोनों पक्षों के लिए सवाल हैं। पहले प्रकाश जी आपसे पूछते हैं, सत्ता पक्ष में आप हैं, जिम्मेदारी आपकी है, जो अच्छा काम होता है उसको अच्छी तरह से पेश करके बताया जाता है, लेकिन जो बेड की कमी है, अस्पतालों की मौजूदा स्थिति है और इंजेक्शन रेमडेसिविर के सप्लाई को लेकर जो रियल स्थिति है, 10,000 की आवश्यकता है और 100-150 इंजेक्शन अगर आते हैं उनकी क्या स्थिति होगी और उनके बाद में मरीजों और उनके परिजनों की क्या हालत होगी, ये आपसे भी छिपा हुआ नहीं है। क्या व्यवस्थाओं को लेकर के सारी चीजें ठीक और सुचारू चल रही? अगर नहीं चल रही तो फिर इस परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए कोरोना की वैक्सीन की बात करें, अगर हम रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें तो
तो ये इसकी सप्लाई केंद्र सरकार कर रही है, वो जो बड़े निर्माता है देश के वो कर रहे हैं। और रेमडेसिविर की जो उसकी इंजेक्शन की डोज है उसके अधिकांश खपत हो रही है महाराष्ट्र में, गुजरात में। ये आज के न्यूज पेपर में भी है, आप पढ़ लीजिए। और हमारी सरकार कटिबद्ध है, हम चाहते हैं कि हमें ये इंजेक्शन मिले, लेकिन मिले तब न मिले। हम तो चाहते हैं कि हमें वैक्सीन मिले, हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले। हमारी सरकार तैयार बैठी है, हमारी सरकार जागरूक है, हमारी सरकार चाह रही है कि यहाँ के जो पेशेंट है उनको इंजेक्शन भी मिले, उनको वैक्सीन मिले। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है केंद्र सरकार की। और हमारे जो माननीय साथी हैं विपक्ष के, हमारे माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनको यहाँ जो कमी हो रही है वैक्सीन की, यहाँ जो कमी हो रही है रेमडेसिविर इंजेक्शन की, उसके बारे में क्या उनकी जिम्मेदारी बनती नहीं कि केंद्र सरकार के हमारे प्रधानमंत्री से बात करें, हमको उपलब्ध कराएं। खाली आरोप लगाने से इस हमारे ऊपर जो आपदा है उससे हम बच नहीं पाएंगे। रजनीश जी, एक सवाल प्रदेश की जनता का विपक्ष से, भारतीय जनता पार्टी से भी है। केंद्र में आपकी सरकार है, कोरोना को लेकर जितना प्रबंधन है और उसको लेकर जितनी भी चेतावनियां हैं वो सारी केंद्र से और केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की जाती हैं। जब सारी परिस्थितियों पर नियंत्रण काफी हद तक केंद्र का लंबे समय तक रहा है, इन मौजूदा परिस्थितियों में क्या केंद्र वो सारी स्थितियों पर नजर रखते हुए छत्तीसगढ़ को उसका जो देश में स्थान बन रहा है कोरोना के मुताबिक, क्या सारी व्यवस्थाएं दे पा रहा है? बार बार चूंकि ये केंद्र वर्सेस राज्य की स्थिति दिखाई पड़ती है, बार बार यहां के नेताओं को कहा जाता है, सांसदों को कहा जाता है कि आप हमारा हक और हमारा अधिकार जो है वहां से दिलाएं। ये परिस्थिति क्यों बनती, कोरोना काल में भी बनती? नहीं, देखिए पुनीत जी, आपने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न पिछले साल से समाप्त हो चुका है। मैं इनका जो पत्र है, यदि इन मुख्यमंत्रियों का, कांग्रेसी और जो विपक्षी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी 2 बार 4 बार जब इनके साथ बैठक किए पिछले साल 2020 में, इनके तरफ से बार बार मांग आई कि हम नियम हम बनाएं। और उसके बाद एक सीमा के बाद इनको अप्रैल मई से इनको राज्य सरकार को दे दिया गया है। इसलिए अब ये इनकी जब हाथ पांव फूलती है, जब ये केस बढ़ते हैं तो बोलते हैं कोरोना के गाइडलाइन को केंद्र सरकार के द्वारा संचालित कर रहे हैं। कौन सा केंद्र सरकार की गाइडलाइन को संचालित कर रहे हैं? कब ये लिख के दिया लेटर, वो अभी इनको जो लिखे इनको भूल गए हैं कि हम अपना राज्य में खुद चाहते हैं। और इसी प्रकार से केंद्र सरकार से पर्याप्त इनको सहयोग, चाहे वेंटिलेटर का हो, दवाई का हो, राशन का हो, पैसे का हो, सब प्रकार का मिला है। और ये यदि चाहें तो मैं इनको लिखित में दिखा सकता हूं जो उन्होंने उत्तर दिया। चलिए, मैं आप दोनों से इस विषय पर और थोड़ा विस्तार से चर्चा करूंगा। 400 करोड़ का शेष लिया आप दोनों से इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद लौटकर आ रहा हूं। उत्तर देना चाह रहे हैं कांग्रेस के विधायक प्रकाश नायक साहब, लेता हूं जी। प्रकाश नायक साहब, आप उत्तर देना चाहते हैं उन बातों का जो रजनीश जी ने कही कि अब काफी हद तक राज्यों को नियंत्रित करना है, राज्यों के पाले में गेंद है, राज्यों को निर्णय लेना है, राज्यों को अपने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ानी है। जी, आपने कहा कि केंद्र सरकार सारा सहयोग कर रही। छत्तीसगढ़ में अभी पर्याप्त मात्रा में हमने ऑक्सीजन बेड भी उपलब्ध कराए हैं, पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर उपलब्ध कराए हैं हम लोग। और लगातार छत्तीसगढ़ सरकार प्रयास कर रही है। और आज ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने 850 करोड़ का कोरोना के लिए एक पैकेज जारी किया है, जिसमें जो भी चीज जरूरत रहेगी हमारी राज्य उसकी करेगी। और भैया जो बात कर रहे थे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, बात केंद्र सरकार के हमारे प्रधानमंत्री दिन भर तो प्रचार मंत्री बन के घूम रहे हैं, रात को फिर बोल रहे हैं मास्क और 2 गज की जरूरी है। ऐसे कुछ काम चलता नहीं है। काम चलता है कि आप पर्याप्त मात्रा में हमें इंजेक्शन दिलाएं, पर्याप्त मात्रा में हमें वैक्सीन दिलवाएं। लगभग सारे राज्य में वैक्सीन समाप्ति की ओर है। और आप वैक्सीन के निर्यात कर रहे हैं। हमारे माननीय राहुल गांधी ने कहा भी है कि वैक्सीन के आप निर्यात मत कीजिए, सबसे पहले प्रायोरिटी पे होने चाहिए देश के लिए, लेकिन आप निर्यात कर रहे हैं। आपको वाहवाही लगती है विदेश में। भाई पहले अपने देश की जनता की चिंता कीजिए आप लोग। और बात राजनीति करने के लिए बहुत सारी जगह है। और कोरोना जैसी आपदा पे, महामारी पर राजनीति नहीं करना चाहिए। और कोरोना जैसी महामारी में जी कहें रजनीश जी, सबको मिलकर काम करना चाहिए। पुनीत जी, राजनीति कहां से किया है इनको मैं बता रहा हूं। प्रकाश जी थोड़ा सुन लीजिए। राजनीति कहां शुरू किए हो आप लोग? जब एम्स शुरू में यहां का केस आया और सब ठीक हो रहा था ना,
तो इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस में बड़े बड़े दिल्ली में विज्ञापन होर्डिंग लगाए हैं। 13 कोरोना के अपने बड़े बड़े योद्धा खड़ा कर दिए थे पेपरों में विज्ञापन देके। वो राजनीति नहीं थी। और जब बढ़ना शुरू हुआ तो सब गायब हो, अब राजनीति लग रही है। अरे भैया, जब घंटी बजाए आप लोग, ताली बजाए, उससे क्या कोरोना भाग गया? महाराष्ट्र को दे रहे हैं, वो राजनीति में थी महाराष्ट्र क्या? के बाद यूपी को दे रहे हैं। यूपी और छत्तीसगढ़ में क्या अंतर है? भैया 23 करोड़ है यूपी की पॉपुलेशन, और आपके मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, प्रकाश जी आपके मुख्यमंत्री बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ 12% कर लिया। कहां से कर लिए? वैक्सीनेशन नहीं मिला है तो। अरे कहां से किए? वैक्सीनेशन नहीं मिला है तो आप डिंग हक रहे हैं। दोनों तरफ क्यों बात कर रहे हैं? एक तरफ आपके मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि कोई राज्य भारत का 12% नहीं किया है, और आप बोल रहे हैं कोई हमको वैक्सीन नहीं मिल रही। 12% कहां से कर लिए? 35 लाख का कहां से वैक्सीनेशन कर लिए? वैक्सीनेशन नहीं मिला तो वैक्सीनेशन में राजनीति आपने शुरू किया। आपने शुरू किया कि कोवैक्सीन नहीं लगाएंगे, और हर प्रकार के। और पुनीत जी ये लाख दावा करें, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, आप भी जानते हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत दिन से इस क्षेत्र में हैं। आप जानते हैं कि रायपुर में एक पेशेंट को किसी को भर्ती कराना है क्या स्थिति हो रही है, बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में, और हर प्रदेश के हर कोने में। और जब आपके चैनल में ही पंचायती में मैं जब बैठा था आज से लगभग 10-12 दिन पहले, 12-15 दिन पहले, तो ये बोले कि हम रात का कर्फ्यू लगा कंट्रोल कर लेंगे। मैं उस दिन ऑन रिकॉर्ड बोला हूं, निकाल के देख लीजिएगा इसी चैनल पर, कि ये आने वाले समय में जब स्थिति खराब हो जाएगी, इनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा तो लॉकडाउन करेंगे, 101% करेंगे। तो ये इनकी स्थिति है, हाथ में जब सब बाहर हो जाता है तो फाइनली। और सिर्फ प्रकाश नायक साहब उत्तर देना चाह रहे हैं इसका? कौन दिन ऐसा गया है? कौन दिन ऐसा गया है? इनका बोरा में केंद्र सरकार बोरा नहीं दे रही है, इनका चावल नहीं दे रही है, इनको दवाई नहीं मिल रहा है, सब केंद्र कर रहे हैं, माननीय मोदी जी कर रहे हैं। आप प्रस्ताव भेज दो। आज तक एक बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, वरिष्ठ नेताओं को बुलाए हैं, हर दल का नेता, चाहे वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रकाश नायक साहब, रजनीश जी, प्रकाश नायक साहब, रजनीश जी, आप दोनों ही जनप्रतिनिधि हैं, भले ही पक्ष अलग अलग हों, लेकिन आप दोनों समझते हैं, जानते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, आपको पता है कि किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। प्रकाश साहब, आप भी जानते हैं किस तरह की दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, किन स्तर के ऊपर खामियां हैं या सुधारी जा सकती हैं या व्यवस्थाओं को चुस्त किया जा सकता है। यह भी उतना ही सच है कि केवल नुक्ताचीनी से या आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ से मदद दें, और अगर कहीं कोई खामियां उजागर करता है तो उसमें राजनीति से पहले फैक्ट भी ढूंढना चाहिए, क्योंकि आम जनता परेशान है और दोनों पक्षों को ध्यान से देख सुन रही है। लेकिन बाकी आने वाले समय में कठिन परिस्थितियों के लिए कैसे तैयार हुआ जाए, इसके लिए ठोस रणनीति की आवश्यकता है, यह स्पष्ट दिख रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, सकारात्मक बात में आने के लिए। नमस्कार।